हेलो फ्रेंड्स, इंडियन प्रिंस और थाई गर्ल की लव स्टोरी पार्ट 2 में आपका स्वागत है। गिरीश नुआन की तारीफ करता है। नुआन कहती है कि मैं वहाँ पे सबको ये बात क्लियर कर दूंगी कि मैं किसी औरत का पीछा करते हुए तुम्हारे घर तक गई थी, लेकिन गिरीश कहता है तुम्हारी बातों पर किसी को भरोसा नहीं होगा। वो नुआन को शांत रहने के लिए समझाता है। नुआन गिरीश और अपनी बहन के साथ राजा रानी के पैलेस में पहुँचती है, जहाँ उनका वेलकम होता है। तो चाय ठाट काउंसिल मीटिंग में ये बताता है कि वो नीला पाठ से ही मैरिज करेगा, लेकिन उसकी इस मैरिज को सारे मेंबर्स का सपोर्ट नहीं मिलता है। रानी शशि अपने बेटे को वार्न करती है कि तुम अगले राजा बनने वाले हो तो तुम्हारी रानी सावित्री ही रहेगी और वो थाई लड़की सिर्फ तुम्हारी सेकंड वाइफ ही बन सकती है। तो नुआन वहाँ की चीजें देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड होती है। तभी उनसे मिलने के लिए सावित्री आती है, जो कहती है कि अच्छा तुम चाय ठाट की थाईलैंड से आई हुई फ्रेंड्स हो। वो कहती है कि मैं सावित्री हूँ और मेरे बारे में तुम चाय ठाट से पूछ लेना। तभी वहाँ पर चाय ठाट आता है और सावित्री उनके सामने ही उसे किस कर देती है। ये देखकर नीला पाठ हर्ट हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। चाय ठाट उसके पीछे जाता है और उनके पीछे नुआन और गिरीश जाते हैं। तो चाय ठाट नीला पाठ को समझाता है कि उसके दिल में सावित्री के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। लोग ऐसा चाहते हैं कि वो सावित्री से मैरिज करे, लेकिन उसकी वाइफ तो सिर्फ नीला पाठ ही रहेगी। वो कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ और एक बार फिर से इन दोनों का पैचअप हो जाता है। गिरीश नुआन से कहता है कि तुम्हें अपनी बहन को लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। नुआन कहती है ऐसा क्यों? तो वो बताता है कि उसकी मॉम भी एक फॉरेनर थी, लेकिन उनको और उसके डैड को अपने प्यार के लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा और उनके लिए प्यार ही काफी नहीं था, उन्हें बहुत सफर करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर प्यार से ज्यादा राज्य मायने रखता है। नुआन कहती है कि मेरी बहन की खुशी जहाँ रहेगी वो वही करेगी, वो कोई पछतावा नहीं रखना चाहती है। गिरीश कहता है कि पार्टी में तुम धैर्य बनाए रखना। तो गिरीश सबके सामने ये अनाउंस करता है कि उसकी होने वाली वाइफ नीला पाठ है। तो सावित्री और उसके डैड मिस्टर काजित को ये बात अच्छी नहीं लगती है। तो रानी शशि की फेवरेट असिस्टेंट नलिनी जाकर सावित्री को नुआन की गिरीश से आधी रात को मिलने वाली बात बता देती है, जिसके बाद जब सभी साथ बैठते हैं तो सावित्री जानबूझकर नुआन को बुली करने की कोशिश करती है कि वो वैसे आधी रात को राजकुमार गिरीश से मिलने के लिए गई थी। नुआन भी चुप बैठने वाली नहीं थी, वो भी उसका मुंह तोड़ जवाब देती है, लेकिन रानी उसे डांटती है और कहती है कि तुम इस तरीके से रूड टॉक कर रही हो। रानी और सावित्री दोनों ही इस बात को जाने नहीं देना चाहती हैं। वो एक बार फिर से नुआन को इस बात को लेकर बुली करती हैं कि वो ऐसे ही लड़कों से आधी रात को मिलती है। इधर मिस्टर कजित अपनी बेटी सावित्री की चाय ठाट से मैरिज करने के लिए राजा नरेन से कहते हैं, लेकिन राजा नरेन मिस्टर कजित के दबाव में नहीं आते हैं और वो उसी लड़की से अपनी बेटी की मैरिज करवाना चाहते हैं जिससे वो प्यार करता है। मिस्टर कजित सावित्री को बताते हैं कि महाराज तो हमारे तरफ नहीं है, लेकिन महारानी शशि अभी भी हमारी तरफ है। सावित्री कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, उन थाई लड़कियों को तो मैं संभाल लूंगी। उसके बाद सावित्री महारानी की असिस्टेंट नलिनी को अपने प्लान में शामिल कर लेती है। इधर नीला पाठ नुआन से कहती है कि यहाँ पर ये सब कुछ हैंडल करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या वो वापस थाईलैंड चलेगी तो मॉम डैड उसके ऊपर नाराज होंगे? तो नुआन कहती है कि शादी किसी प्रिंस से हो या फिर किसी गरीब से हो, ये बहुत बड़ा मैटर होता है, तुम सोच समझ के ही फैसला लेना। तो उन्हें म्यूजिक और डांस का शो देखने जाना था। नीला पाठ कहती है कि मैं अभी आती हूँ। नुआन जाकर शो देखती है, लेकिन उसे बार बार अपनी बहन की चिंता होती है। उधर नीला पाठ के पास सावित्री ये मैसेज भिजवाती है कि चाय ठाट उसे मिलने के लिए बुलाया है। जब नीला पाठ वहाँ पर जाती है तभी दो आदमी उसे पकड़कर बेहोश कर देते हैं। इधर नुआन को नीला पाठ की चिंता होती है कि तभी उसे एक बार फिर से राजमाता सरिता की आत्मा दिखाई देती है और वो उसके पीछे जाती है। तो चाय ठाट और गिरीश को भी पता चल जाता है कि नीला पाठ कहीं गायब है और वहीं पर नुआन भी गई है। तो चाय ठाट कहता है कि अगर सच में नुआन को उनकी पूर्व राजमाता सरिता ही नजर आती हैं, तो वो जरूर उसी फ्लावर फॉरेस्ट में गई होगी। वो सब भी उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पहुँचते हैं। वो बातें करते हैं कि इस फॉरेस्ट में आज तक जो भी खोया है वो वापस कभी नहीं आया है। इधर नीला पाठ भी उसी फॉरेस्ट में बेहोश पड़ी हुई थी कि राजमाता सरिता उसे आवाज देकर उठाती है। वो होश में आती है तो अपने आप को अकेले उस जंगल में पाती है और काफी परेशान हो जाती है। नुआन भी राजमाता सरिता के पीछे वहाँ पहुँच गई थी और उसे वहाँ पर उसकी बहन नीला पाठ मिल जाती है। वो काफी घबरा जाती है। तभी वहाँ पर बाकी सब भी पहुँच जाते हैं और चाय ठाट को भी राजमाता सरिता की आत्मा दिखाई देती है। तो घर वापस लौटने पे चाय ठाट नीला पाठ के साथ जो भी हुआ उसके लिए नुआन से माफी मांगता है। नुआन उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आज उसकी बहन की जान खतरे में
में पड़ गई थी, किसी ने उसे हार्म करने की कोशिश की। चाय ठाट उसे यकीन दिलाता है कि अब दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा, वो नीला पाठ को प्रोटेक्ट करके रखेगा। ईला नुआन को बताती है कि उस फ्लावर फॉरेस्ट में आज तक जो भी गया है कभी वापस नहीं लौटा है। नुआन पूछती है आपके कहने का क्या मतलब है, तो ईला बताती है कि लोगों को लगता है कि वहाँ पर आत्माओं का वास है। वो बताती है कि एक्चुअली वही वो जंगल था जहाँ राजमाता सरिता का बेटा क्राउन प्रिंस सरनजी आखिरी बार देखा गया था और वहीं से गायब हो गया था। लोगों को आज भी वहाँ से चीखों की आवाज सुनाई देती है। तो अब नुआन को भी शक होने लगा था कि जिस औरत को वो देखती है वो क्या राजमाता सरिता ही है। इसलिए वो ईला से पूछती है कि क्या उनके पास राजमाता सरिता की कोई फोटो है, तो ईला कहती है कि हाँ, लेकिन रानी शशि ने उसे हटवा दिया है। इधर चाय ठाट गिरीश से पूछता है कि क्या तुम्हें भी राजमाता सरिता जंगल में दिखाई दी, तो गिरीश कहता है कि हाँ। चाय ठाट और गिरीश ये डिसाइड करते हैं कि वीराम हमेशा नीला पाठ और नुआन की सेफ्टी के लिए उनके ऊपर नजर रखेगा और उनके आसपास रहेगा। दूसरे दिन नुआन नीला पाठ को अपने साथ वापस घर चलने के लिए कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि यहाँ पर उसकी बहन किसी भी तरीके से हार्म हो, लेकिन नीला पाठ ऐसे यहाँ से नहीं जाना चाहती है। उधर सावित्री को नलिनी बताती है कि जिन आदमियों को उसने नीला पाठ को अटैक करने के लिए उस जंगल में भेजने के लिए भेजा था, वो आदमी गायब हो गए हैं और जो असिस्टेंट उसे उस जंगल तक ले गई थी उसके ऊपर किसी आत्मा का असर हो गया है। सावित्री नलिनी के साथ वहाँ पर जाती है तो उस असिस्टेंट के ऊपर राजमाता सरिता की आत्मा थी, जो उनके ऊपर गुस्सा होती है और कहती है कि सारे धोखेबाजों का सच बाहर आ जाएगा। वो दोनों डर कर वहाँ से भाग आती हैं। जब वो सीसीटीवी फुटेज वहाँ से डिलीट करवाने जाते हैं ताकि नीला पाठ के इस हादसे में सावित्री और नलिनी का हाथ सामने न आए, तो उन्हें पता चलता है कि गिरीश का ड्राइवर वीराम तो ऑलरेडी उस फुटेज की कॉपी ले गया है। गिरीश चाय ठाट को समझाता है कि उसे नीला पाठ से साफ साफ बातें करनी चाहिए कि नीला पाठ को चाय ठाट से मैरिज करके यहाँ की रानी होने का कर्तव्य भी निभाना होगा। उनकी मैरिज में प्यार तो रहेगा लेकिन साथ ही लोगों के लिए सेक्रीफाइस भी रहेगा। तो इसीलिए वो दोनों नुआन और नीला पाठ को मंत्रापुरा घुमाने के बहाने बाहर ले जाते हैं और वहाँ के लोगों का हाल दिखाते हैं जो कि काफी बेकार था। वो बताते हैं कि फासुटा फैमिली किस तरीके से उनके राज्य को खोखला कर रही है। उनकी फैक्ट्री की वजह से यहाँ के लोग ज्यादा बीमार हो जाते हैं और उन्हें काफी कुछ सहना पड़ता है। नीला पाठ और नुआन दोनों ही वो सब देखकर काफी ज्यादा इमोशनल होती हैं। चाय ठाट नीला पाठ से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैरिज के बाद भी तुमसे बहुत प्यार करता रहूंगा, लेकिन मेरा अपने राज्य और अपने लोगों के प्रति कर्तव्य है, तो मैं तुम्हें उतना टाइम नहीं दे पाऊंगा। नीला पाठ कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं भी तुम्हारे कर्तव्य को समझती हूँ और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो दोनों ही अपने प्यार के साथ साथ एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए भी तैयार रहते हैं। नुआन भी ये सब देखकर इमोशनल होती है। तो आगे गिरीश लोगों का इलाज करता है और नुआन वहाँ पर बच्चों को कहानियां सुनाती है। इस दौरान वो इतनी मग्न हो जाती है कि वो गिरीश से टकराकर उसके ऊपर गिर जाती है। तो गिरीश नुआन को अंकल रे से मिलवाने लेकर जाता है। अंकल रे काफी खुश होते हैं और कहते हैं गिरीश पहली बार किसी लड़की को उनसे मिलवाने लेकर आया है। ये सुनकर नुआन सरप्राइज्ड हो जाती है और गिरीश एम्बैरेस्ड हो जाता है। वो अंकल रे से हिंदी में बोलता है कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, क्या आप मुझे शर्मिंदा करेंगे। और जब नुआन को उनकी बातें समझ में नहीं आती है और पूछती है कि क्या बातें कर रहे हैं, तो गिरीश झूठ बोलता है कि वो कॉफी बनाने के लिए कह रहा है। तो नुआन देखती है कि वहाँ बहुत सारी बुक्स हैं। गिरीश बताता है कि ये सभी मंत्रापुरा की पुरानी बुक्स का कलेक्शन है। वो उसे एक फैब्रिक के बारे में बुक देता है। तो अंकल रे भी उसे एक बुक के बारे में बताते हैं जिसमें कपड़े में डिजाइन के जरिए पैटर्न में शब्दों को छुपाने की कला थी। नुआन भी उस पैटर्न को ध्यान से देखती है और सरप्राइज्ड होती है कि हर पैटर्न में कोई न कोई शब्द छुपा हुआ था। तो मंत्रापुरा के महलों में खास अच्छा नेटवर्क नहीं था, इसलिए नुआन जब बाहर आई थी तो वो अपने डैड से कॉल पर बात करती है। वो पूछते हैं कि वहाँ सब ठीक तो है, तो वो बोलती है हाँ सब ठीक तो नहीं है लेकिन उतना बुरा भी नहीं है। तो तभी नुआन की नजर वहाँ लगे राजमाता सरिता के फोटो पर जाती है और वो शॉक्ड हो जाती है। वो फोन कट कर देती है और जाकर गिरीश को बताती है कि जो फोटो अंदर लगी हुई है वही औरत उसे हमेशा दिखाई देती है। तो नुआन को फाइनली ये कंफर्म हो जाता है कि उसे राजमाता सरिता की ही आत्मा दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।